मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जिसका जिक्र ज्योतिष शास्त्र में बहुत कम होता है और बहुत कम ज्योतिषी इसका जिक्र करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में इसका बहुत उल्लेख है और इसको धन की व्यवस्था के लिए, धन कितना होगा, कब आएगा, कब जाएगा और कितना होगा, इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। हिंदू लग्न को निकाला कैसे जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू लग्न को निकालने के लिए सबसे पहले आपकी जन्मपत्री में एक तो आपका जन्म लग्न और दूसरा चंद्र राशि, चंद्रमा कौन सी राशि में स्थित है वो देख लीजिए। और जन्म लग्न से नवमेष और चंद्र राशि से नवमेष दोनों को नोट कर लीजिए। और फिर दूसरा आता है सातों ग्रहों की रश्मियां। इन ग्रहों को कौन कौन सी रश्मियां प्रदान की गई हैं। जैसे सूर्य को 30 रश्मियां, चंद्रमा को 16, मंगल को 6, बुध को 8, गुरु को 10, शुक्र को 12 और शनि को 1। अब आप देखिए कि आपकी कुंडली में नवमेष और दशमेष, लग्न से नवमेष और चंद्र राशि से नवमेष को कितनी रश्मियां प्राप्त हो रही हैं, वो कौन सा ग्रह है। उदाहरण के लिए मैं एक कुंडली देता हूं, उससे आपको समझाऊंगा। ये कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है। तो कन्या से नवमेष हो गया शुक्र, उसकी रश्मियों को नोट कीजिए 12। और चंद्रमा से नवमेष सूर्य, उसकी रश्मियों को नोट कीजिए, वो हैं 30। 30 और 12 को जोड़ लीजिए तो इनका योग 42 आएगा। 42 को आप 12 से जब डिवाइड करते हैं तो 12 3 36, शेष कितने बचे 6। अब ये जो रिमाइंडर आया है, शेष आया है, इसको चंद्रमा से गिनना शुरू कीजिए। धनु राशि का चंद्रमा है तो इसके आगे की 6 गिनतियां कहाँ पहुंचेंगी, वृषभ में। तो ये वृषभ जो है हिंदू लग्न का हिंदू लग्न बन गई। अब इस हिंदू लग्न से आप ग्रहों की पोजीशन देखिए। धन देने वाले भाव कौन कौन से हैं और धन लेने वाले भाव कौन कौन से हैं। धन देने वाले भाव वो होते हैं जैसे द्वितीय भाव, एकादश भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये त्रिकोण भाव हो गए।
अगर इनके स्वामियों का संबंध द्वितीय या एकादश भाव के स्वामियों के साथ होता है तो वो धन की मात्रा में बहुत वृद्धि करते हैं, है ना। अब मैं एक कुंडली देता हूं। यहां पर कन्या वृषभ इनका हिंदू लग्न है, कुंडली कन्या राशि की है। अब हिंदू लग्न में बृहस्पति और राहु लग्न में बैठे हैं। हिंदू लग्न में केतु सम सप्तक है, ठीक अपोजिट। अब बृहस्पति की दशा थी महादशा। बृहस्पति की दशा इनकी जैसे ही स्टार्ट हुई तो इन्होंने अपनी पहली जॉब को छोड़ा, वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद वो थोड़े दिन, साल भर के करीब घर में बैठे रहे, थोड़ा परेशान भी थे। पर उसी बृहस्पति की अंतर्दशा में इनको पिछली जॉब के मुकाबले कई गुना अच्छी जॉब मिली जो विदेश सेवा से संबंधित थी, और कई अच्छे यानी कि पैकेज पे, और मर्चेंट नेवी। और पिछले अभी भी बृहस्पति की महादशा चल रही है, उसमें अंतर दशाएं अनेक आ गई हैं। वे अपने विदेश सेवा के कार्यों में संलग्न हैं और 6 महीने बाहर रहते हैं और 6 महीने इंडिया, और उनको एनआरआई का स्टेटस प्राप्त है। ये तो हो गई हिंदू लग्न से इनकी दोनों स्थितियों का पता चलता है। एक तो ये बृहस्पति अष्टमेश है। अष्टमेश होने का एक सबसे बड़ा गुण ये भी है कि आदमी को ये अपनी दशा में एक सेगमेंट से हटा करके दूसरे सेगमेंट में जोड़ देता है, एक जगह से हटा करके दूसरी जगह स्थापित कर देता है। वो कार्य बृहस्पति ने किया, और लाभेश होने के साथ और हिंदू लग्न के ऊपर बैठने के साथ इनको धन भी बहुत दिया। दूसरी कुंडली वो भी कन्या लग्न की है, राशि मिथुन है, और इनका हिंदू लग्न भी मिथुन हो गया, क्योंकि 12 शुक्र नवमेश है लग्न से, तो 12 अंक इसको मिले, और नवमेश शनि है चंद्रमा से, तो 1 अंक शनि के जुड़ गए, 13 हो गए। 12 से डिवाइड किया तो बचा रिमाइंडर, शेष कितना बचा? 1। चंद्रमा से गिनती शुरू करो 1, तो चंद्रमा पे जाके रुक जाता है वहीं से। अब देखिए इनको किस तरह धन का नुकसान हुआ। बुध की महादशा चल रही थी और सूर्य की अंतर्दशा, और सूर्य त्रिक भाव में बैठा हुआ है, और जो त्रिक भाव के स्वामी होते हैं वो धन लेने वाले होते हैं। त्रिक का मतलब 3, 6, 8 और 12। तो मैं तृतीय भाव को भी त्रिक भाव में अगर ले लिया जाए
तो सूर्य यहाँ छठे भाव में बैठे हैं। बुध की महादशा थी और सूर्य का अंतर। जैसे ही सूर्य का अंतर दशा शुरू हुई, इन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया। अपने पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया जो ह्यूज अमाउंट था। वो सारा का सारा अमाउंट डंप हो गया, न उसका कोई रिटर्न मिला आज तक, न तो कुछ हुआ, एक तरह से डूब गया। क्योंकि सूर्य तृतीयेश भी हैं और छठे घर में बैठ गए त्रिक भाव में, और बुध की महादशा थी। तो वो सारा का सारा पैसा इनका निकाल दिया सूर्य ने। तीसरा, एक धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स, जिसका आप सभी को जिनके बारे में जानकारी होगी। अब उनकी कुंडली देखिए। उनकी कुंडली मिथुन लग्न की है और राशि मीन है। और उनका हिंदू लग्न कन्या राशि में बनता है, और ये आप लोग बना लीजिएगा। अब कन्या राशि में देखिए, हिंदू लग्न का लग्नेश उच्च का है और स्वराशि भी है, बलि हो गया। मंगल भी साथ में बैठा है। धन देने वाले भाव द्वितीयेश, लाभेश, पंचमेश और नवमेश। लग्न में लाभेश और हिंदू लग्न को देख रहा मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि और शुक्र नवमेश और पंचमेश का योग द्वितीय भाव में आ रहा है इनका, और द्वादशेश सूर्य भी वहां बैठे हुए हैं। तो नवमेश लक्ष्मी स्थान है और पंचमेश भी लक्ष्मी स्थान है। इसके स्वामियों का मिलन द्वितीय भाव में हो रहा, त्रिकोण भाव में। तो इनके पास बहुत ह्यूज, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं और संचित धन बहुत है। लेकिन सूर्य द्वादशेश है, 12वें त्रिक भाव का स्वामी होकर उनके साथ बैठा हुआ है। और बृहस्पति भी जो केंद्र भाव का हिंदू लग्न से स्वामी है, वो 12वें में बैठा हुआ है। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से फाउंडर को फाउंडर थे, बाद में खुद इस्तीफा देके अलग हो गए। अब यहाँ पे नवमेश और पंचमेश का क्या रोल है? धन तो दे दिया सूर्य के साथ इन्वॉल्व होने पर, और 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। तो 5वें भाव का स्वामी जो होता है, वह पूर्व जन्म के पुण्य को बताता है, और 9वें भाव का स्वामी वर्तमान जीवन। तो पूर्व जन्म के पुण्यों से प्रभावित होकर वर्तमान जीवन में इन्होंने बहुत बड़ा चैरिटी का काम किया। द्वादशेश सूर्य है ना, दान पुण्य, और चतुर्थेश द्वादश भाव में बैठा हुआ है, यानी कि जन समुदाय के बीच में जाकर खर्च करना। पंचमेश है शनि, तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने खर्चा किया। और चतुर्थेश बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, और उनका स्वामी सूर्य इनके धन योग वाले में बैठा हुआ है, जहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य शनि की जहाँ पर युति है, नवमेश पंचमेश की।
तो ये आदमी ने अपने पैसे को कहाँ पे खर्चा किया? अब धन जा रहा है ना इस समय, अब उन्होंने काम काज तो छोड़ दिया सारा अपना, तो वो चैरिटी करते हैं दुनिया के सभी, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अस्पतालों में 12वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, शनि पंचमेश है, तो पंचमेश उन लोगों की शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बनाने में खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा आदमी के लिए ईश्वर ने इनकी कुंडली में इस तरह का एक यानी कि प्रावधान दे दिया था जन्म के समय में ही, जन्म लेते समय से, कि आप ऐसा काम करोगे अंत में जा कर के, जिससे कि सारी दुनिया के जो वंचित लोग हैं वो उसका लाभ उठाएंगे। तो ये सूर्य खर्च करवा रहा है, धन द्वादशेष है, खर्च किस जगह पे करवा रहा है? इन चीज़ों पे खर्च करवा रहा है, तो पैसा तो जा ही रहा है ना। तो इस तरह से हिंदू लग्न को देखा जाता है। यदि हिंदू लग्न में वो क्रूर ग्रह देख रहे हो जो मेलेफिक्स होते हैं, जैसे शनि और मंगल, तो आदमी को धन तो देते हैं पर मेहनत बहुत करवाती है। अब मंगल देखिए यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है इनके, और शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो मेलेफिक्स प्लैनेट का, क्रूर ग्रहों का ये प्रभाव रहता है कि पैसा तो वो देते हैं पर मेहनत बहुत करवाती है। दूसरी ओर शुभ ग्रह जो रहते हैं, अगर वो हिंदू लग्न को देखते हैं, हिंदू लग्न से केंद्र में है, तो आसानी से पैसा दे देते हैं। ये हो गया हिंदू लग्न से धन की व्यवस्था कैसे देखी जाती है, और कब धन आएगा कब जाएगा। तो आप लोग अपनी कुंडलियों में लगा के देखिएगा इसको। ये बहुत ही कारगर और सटीक तरीका है हिंदू लग्न का। आपकी जन्म कुंडली से उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितना धन के बारे में हिंदू लग्न से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमारा पिछला वीडियो आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।